अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज हमारा बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 16 रहने वाला है। इस सेट में हम जेनेटिक्स वाला जो यूनिट है उस पूरे की पूरे यूनिट को वन शॉट वीडियो में हम कवर करेंगे। हम 100 MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। जो MCQs आपको बोपी BSc नर्सिंग के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस यूनिट को हम एक ही मैराथन वीडियो में कवर करेंगे। याद रखना, इस वाले यूनिट से आपको कुल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 4 मार्क्स आपको यहाँ से आ जाएंगे। 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आप लास्ट पे बताएंगे कि आप इन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। इससे पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट्स को अपलोड किया, जिसमें हमने मैक्सिमम सिलेबस बायोलॉजी वाला कंप्लीट किया है। अब आने वाले दिनों में आपको 6 से 7 लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, मैराथन वीडियोस होंगे। उसमें आपको लगभग हर यूनिट से 100 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और लगभग आने वाले एक हफ्ते के अंडर हमारा जो बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। MCQs को मैं जल्दी कोशिश करूंगा कवर करने की, क्योंकि 100 MCQs हम एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स के अंदर जो है वो कवर करेंगे। तो आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी टाइम बचेगा। मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा, प्रैक्टिस करनी है, आप आंसर खुद ही बताएंगे यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन जो ही दिखेगा आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, आपको टॉपिक भी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा किस टॉपिक से ये, जैसे यहाँ पे मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। 4 ऑप्शन है, 4 में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला वो बी यहाँ पे रहने वाला है। इनके जॉर्ज मेंडल जो है वो यहाँ पे फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेटस दैट। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने पढ़ा होगा, वो क्या चीज स्टेट करता है। 4 यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, 4 में से जो राइट आंसर रहने वाला है वो बी पार्ट आपका रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की आपको एग्जांपल बोलनी है। 4 यहाँ पे, 4 में से जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो बी पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, को डोमिनेंस बोथ अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ठीक, इन को डोमिनेंस बोथ अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स, क्या वो डोमिनेंटली करते हैं, पार्शियली या इक्वली। तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, सी पार्ट यानी कि इक्वली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक, ABO ब्लड ग्रुपिंग जो ह्यूमंस में होती है वो किस चीज की एग्जांपल है। 4 ऑप्शन है, 4 में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका बी पार्ट रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। हमने जो पहला सेट किया था उसमें इन क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। तो कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, तो राइट आंसर इसका यहाँ पे डी पार्ट रहने वाला है, यानी कि ब्लड ग्रुप O जो है ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB कैन डोनेट टू इंडिविजुअल्स विद। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, राइट आंसर इसका यहाँ पे आपका रहने वाला सी पार्ट यानी कि AB ओनली। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लियोट्रोपी रेफर्स टू। ठीक, 4 स्टेटमेंट्स है, 4 में से आपने बोलना है राइट आंसर कौन रहने वाला। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला ए पार्ट यानी कि वन जीन अफेक्टिंग मल्टीपल ट्रेट्स। ठीक, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक, 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 में से जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो आपका सी पार्ट रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। 4 में से 4 एग्जाम्पल्स में से आपने बोलना है कि कौन सी एग्जांपल किसकी है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। तो राइट आंसर क्या आपका रहने वाला, बी पार्ट यानी कि स्किन कलर इन ह्यूमंस। ठीक है, किसकी एग्जांपल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। ये थ्योरी किसने दी थी। 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 में राइट आंसर आपका रहने वाला ए पार्ट आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु डिस्कवर्ड लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ठीक, 4 स्टेटमेंट, 4 यहाँ पे नाम है, 4 में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका बी पार्ट रहने वाला है। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपका भी टाइम बचना चाहिए, मेरा भी टाइम बचना चाहिए, और कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कवर होने चाहिए। ठीक, अगर एक्सप्लेन करके देखेंगे हार्डली हम 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक, इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने तेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स एंड इनहेरिटेड टुगेदर आर कॉल्ड एज। ठीक, 4 यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, 4 में से जो राइट आंसर आपका रहने वाला वो बी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग। ठीक, 4 यहाँ पे, 4 में से आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, 4 ऑप्शंस में आपका राइट आंसर रहने वाला सी पार्ट यानी कि प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। ठीक, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले टॉपिक को देखेंगे। इसमें हम DNA जेनेटिक मटेरियल एंड DNA स्ट्रक्चर से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका, द ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने डिस्कवर किया था। 4 साइंटिस्ट का नाम है, 4 में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो बी पार्ट आपका रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हर्शी एंड चेज यूज्ड विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन दियर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया है। यहाँ पे 4-5 एलिमेंट्स का आपका नाम है, इसमें जो राइट कॉम्बिनेशन है वो बी का है यानी कि फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज डिस्कवर्ड बाय। DNA का स्ट्रक्चर किसने दिया था। 4 यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, 4 में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला वो सी पार्ट यहाँ पे रहने वाला, इनके वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो किस वाले मॉडल में दिया था वो आप कमेंट्स में लिख के बता दो। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, DNA रेप्लिकेशन इज DNA रेप्लिकेशन क्या है, क्या ये कंजर्वेटिव है,
सेमी कंजर्वेटिव है, डिस्प्रेसिव या नॉन रेप्लिकेटिव है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला, बी पार्ट यानी कि सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अनविंडिंग डीएनए इज, ठीक, कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है अनविंडिंग डीएनए को करने में? तो राइट आंसर आपके क्या रहने वाला, बी पार्ट यानी कि हेलिकेस इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सप्लेन, ठीक, जो सेंट्रल डोगमा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वो किसको एक्सप्लेन करता है? चार स्टेटमेंट्स हैं, चार में आपका राइट आंसर है ए पार्ट यानी कि डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन से, इससे क्वेश्चन नंबर 21 है, द लैक ऑपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक, लैक ऑपेरॉन किसकी एग्जांपल है? चार है, चार में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला वो बी पार्ट यानी कि नेगेटिव रेगुलेशन है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन लैक ऑपेरॉन द रिप्रेसर बाइंडर्स टू, ठीक, रिप्रेसर किसको बाइंड करता है लैक ऑपेरॉन में? चार है, चार में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला वो ए पार्ट यहाँ पे रहने वाला, इनके ऑपरेटर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द जेनेटिक कोड इज यूज्ड टू, इज सेड टू बी, जेनेटिक कोड क्या है, क्या यूनिवर्सल है, एमबी जैसे, नॉन डिजेनरेटिव या नन ऑफ द अबव? क्या इसका राइट आंसर रहने वाला, ए बी यानी कि यूनिवर्सल। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, the RNA carrier amino acid to the RNA carries amino acid to the ribose during translation, ठीक, which RNA, सॉरी यहाँ पे RNA का नाम आपको बोलना है कि कौन सा RNA कैरी करता है अमीनो एसिड को कहाँ तक, राइबोस में, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक, तो राइट आंसर क्या आपका रहने वाला है, बी पार्ट यानी कि टीआरएनए, ट्रांसफर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द कोडॉन कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक, कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं? तो राइट आंसर आपका सी पार्ट यानी कि 3 रहने वाला है। ठीक, उसके बाद हेरिडिटी एंड वेरिएशन को हम देखेंगे, इसमें क्रोमोसोम्स एंड जीन से कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, ठीक, क्रोमोसोम्स किसके बने हैं? चार ऑप्शन से, चार में आपका राइट आंसर बी पार्ट रहने वाले हैं, इनकी डीएनए एंड हिस्टोन्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, हेरिडिटी का फंक्शनल यूनिट क्या है? चार ऑप्शन से, चार में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका बी पार्ट यानी कि जीन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, होमोलॉग्स क्रोमोसोम्स हैज, जो होमोलॉग्स क्रोमोसोम है उनमें क्या होता है? तो चार ऑप्शन से, चार में जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो यहाँ पे बी पार्ट रहने वाली है, यानी कि आइडेंटिकल जीन्स बट डिफरेंट एलील्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस आर, ठीक, सेक्स क्रोमोसोम्स कितने पेयर्स के होते हैं? 22, 23, 1 पेयर या 2 पेयर के? कितने पेयर के होते हैं? वो होते हैं सी पार्ट यानी कि 1 पेयर के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन ह्यूमन द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इज, ठीक, ह्यूमंस में नंबर ऑफ ऑटोसोम्स क्या होते हैं? वो 22 पेयर्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक डिसऑर्डर से, इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, डाउन सिंड्रोम इज काजेड बाय, ठीक, डाउन सिंड्रोम जो है ये क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा, ये किससे काज होता है, यानी कि इसका मेजर काज क्या है? चार काजेस हैं, चार में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका बी पार्ट रहने वाला है, इनके मोनोसोमी आप क्रोमोसोम नंबर 21। देन उसके बाद यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम इज फाउंड इन, ठीक, टर्नर सिंड्रोम कहाँ पे, किन में प्रेजेंट होता है? तो कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है? चार स्टेटमेंट्स हैं, चार में जो राइट आंसर रहने वाला बी पार्ट यानी कि फीमेल्स विद ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, ठीक, जिन फीमेल्स में सिर्फ 1 एक्स क्रोमोसोम होता है उनको ही यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए पर्सन विद XXY सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक, एक पर्सन अगर है जिसमें XXY सेक्स क्रोमोसोम है उसमें कौन सा सिंड्रोम यहाँ पे हो सकता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी पार्ट रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड बाय म्यूटेशन इन, ठीक, सिकल सेल एनीमिया जो है वो काज होती है, म्यूटेशन किस में होती है? ठीक, चार ऑप्शन से, चार में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पे ए पार्ट रहने वाली यानी कि हेमोग्लोबिन जीन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द म्यूटेशन इन सिकल सेल एनीमिया लीड्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ, ठीक, म्यूटेशन जो सिकल सेल एनीमिया में होती है वो किसकी रिप्लेसमेंट करती है? ठीक, चार ऑप्शन से, चार में जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पे बी पार्ट यानी कि ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। ठीक, इसका जब रिप्लेसमेंट होता है तो उसके बाद क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले टॉपिक को देखेंगे, इसमें पहले हम डीएनए पैकेजिंग एंड स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डीएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनली, ठीक, डीएनए किस ऑर्गेनली में प्रेजेंट होता है? तीन है, तीन में से आपको बोलना कौन सा या सभी है? तो किन में होता है? वो सभी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, न्यूक्लियस में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स इज, ठीक, बेसिक यूनिट क्या है डीएनए पैकेजिंग का? चार ऑप्शन से, चार में राइट आंसर आपका बी पार्ट यानी कि न्यूक्लियोसोम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द नाइट्रोजन बेसिस इन डीएनए आर, ठीक, नाइट्रोजन बेस जो डीएनए में होती है वो क्या होती है? तो चार है, यहाँ चार में से आपका राइट आंसर रहने वाला ए पार्ट यानी कि एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक, राइट आंसर रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय, ठीक, आरएनए में थाइमिन किससे रिप्लेस होता है? तो चार ऑप्शन से, चार में आपका जो राइट आंसर रहने वाला वो बी पार्ट यानी कि यूरेसिल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? क्या वो राइबोस होता है, डीऑक्सी राइबोस होता है, ग्लूकोज होता है या फ्रक्टोज होता है? तो कौन सा होता है? वो हमारा डीऑक्सी राइबोस होता है, तो उसी वजह से इसको डीऑक्सी डीएनए यहाँ पे डीएनए का नाम दिया गया है। देन उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन को हम देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है,
द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज डीएनए इन विच डायरेक्शन, ठीक, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए को सिंथेसाइज करता है किस डायरेक्शन में। तो 4 ऑप्शन से 4 में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला वो 4, यहाँ पे 5 to 3 यहाँ पे रहने वाले, इनके 5 3 यहाँ पे रहने वाला, बी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स कॉल्ड, जो लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं वो सिंथेसाइज होता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, उसको क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन 4 में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो बी पार्ट यानी कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द एंजाइम दैट जॉइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इज, ठीक, कौन सा एंजाइम ज्वाइन करता है उनको, राइट आंसर आपका बी पार्ट यानी कि लाइगेस रहने वाला है, ठीक, लाइगेस कटिंग करता है, लाइगेस ज्वाइनिंग करता है। देन उसके बाद यहाँ पे विच एंजाइम एड्स ए प्राइमर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, विच एंजाइम एड्स ए प्राइमर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, 4 एंजाइम्स में राइट आंसर क्या रहेगा, सी पार्ट आपका यानी कि प्राइमेस आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द सुपर कॉइलिंग इन डीएनए इज, कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है रिमूविंग में सुपर कॉइलिंग इन डीएनए। तो 4 ऑप्शन से 4 में आपका राइट आंसर बी पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे हम जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका द जेनेटिक कोड इज, ठीक, 4 ऑप्शन से 4 में आपका राइट आंसर बी पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हाउ मेनी कोडॉन्स आर देयर इन जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड में कितने कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 4 ऑप्शन से 4 में आपका राइट आंसर सी यानी कि 64 यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच कोडान इज नोन एज स्टार्ट कोडान, ठीक, यहाँ पे आपको 4 कोडान से इनमें आपको बोलना है कि किस कोडान को स्टार्ट कोडान के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा वो होता है, वो बी पार्ट यानी कि AUG, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन, ठीक, प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो कहाँ पे होती है। 4 ऑप्शन से 4 में आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका सी पार्ट यानी कि न्यूक्लियस रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे है द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज, ठीक, कौन सा एंजाइम रिक्वायर होता है ट्रांसक्रिप्शन में। तो 4 ऑप्शन से 4 में से आपका राइट आंसर बी पार्ट यानी कि डीएनए पॉलीमरेज रहने वाला है। इसी के साथ साथ 50 क्वेश्चन हो गए कवर। मैं पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, होपफुली मैक्सिमम सही हुए होंगे बेसिक क्वेश्चन से। चलो आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे द लैक ऑपिरान इज स्विचड ऑफ व्हेन, ठीक, ये जीन रेगुलेशन एंड लैक ऑपिरान वाले टॉपिक से इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे द लैक ऑपिरान इज स्विचड ऑफ व्हेन, ठीक, ऑप्शन 4 है, 4 में आपका राइट आंसर सी यानी कि लैक्टोज इज प्रेजेंट, व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट देन द लैक ऑपिरान इज स्विचड ऑफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द ऑपरेटर इन द लैक ऑपिरान इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक, जो ऑपरेटर लैक ऑपिरान में होता है वो किससे कंट्रोल होता है। 4 ऑप्शन में 4 में से जो राइट आंसर आपका ए पार्ट रहने वाला है यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द ग्लूकोज इज प्रेजेंट, इफ द ग्लूकोज इज प्रेजेंट द लैक ऑपिरान इज एक्टिवेटेड या रिप्रेसिड या फंक्शंस पार्शियली। तो राइट आंसर क्या आपका रहेगा, बी पार्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द रेगुलेटर जीन इन द लैक ऑपिरान कोड्स फॉर, ठीक, जो रेगुलेटर जीन होता है लैक ऑपिरान में वो किसके लिए कोड करता है। 4 ऑप्शन 4 में आपका राइट आंसर रहने वाला रिप्रेसर प्रोटीन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन लैक्टोज इनटू लैक ऑपिरान, ठीक, कौन सा एंजाइम ब्रेक करता है लैक्टोज को लैक ऑपिरान में। तो 4 है, 4 में से आपका राइट आंसर सी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द लैक ऑपिरान कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक, लैक ऑपिरान में कितने स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 या 4, तो कितने होते हैं वो हमारे होते हैं सी पार्ट यानी कि 3 प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द 3 स्ट्रक्चर जीन्स इन द लैक ऑपिरान आर, ठीक, 3 स्ट्रक्चर जीन जो लैक ऑपिरान में होते हैं वो क्या है। तो 4 ऑप्शन से 4 में आपका राइट आंसर सी रहने वाला है यानी कि लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच एंजाइम अलाउज लैक्टोज टू एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल, ठीक, कौन एंजाइम अलाउ करता है लैक्टोज को एंटर करने में बैक्टीरियल सेल में। 4 एंजाइम्स में से राइट आंसर आपका बी पार्ट यानी कि परमिएस रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड, 4 में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो सी पार्ट यानी कि एम्बिगस यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच साइंटिस्ट क्रैक्ड द जेनेटिक कोड, किस साइंटिस्ट ने जेनेटिक कोड को क्रैक किया। तो वो आपका राइट आंसर रहने वाला बी पार्ट यानी कि खुराना, ठीक, ये राइट आंसर रहने वाला है। आरएनए एंड इट्स टाइप्स वाले टॉपिक को हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका द आरएनए दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम इज, ठीक, कौन सा वो डीएनए होता है। तो वो हमारा होता है mRNA मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरएनए इज मेनली सिंथेसाइज्ड इन, ठीक, आरएनए की आरएनए किस में सिंथेसाइज होता है। 4 ऑप्शन से 4 में आपका राइट आंसर सी रहने वाला यानी कि न्यूक्लियोलस आपका राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद, ठीक, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर किसके साथ एसोसिएट होता है। तो 4 है, 4 में आपका राइट आंसर टीआरएनए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द अमीनो एसिड अटैचड साइट द अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट इन टीआरएनए इज लोकेटेड इन, ठीक, 4 ऑप्शन से 4 में आपका राइट आंसर रहने वाला ए पार्ट यानी कि 3 एंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ
पे द एंटीकोडन ऑफ टीआरएनए बाइंडर्स, जो एंटीकोडन टीआरएनए का वो किस पे बाइंड करता है? 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर बी पार्ट रहने वाला है, यानी कि एमआरएनए कोडन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है म्यूटेशन एंड जेनेटिक वेरिएशन वाले टॉपिक से। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज। ठीक, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका बी पार्ट रहने वाला है, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ म्यूटेशन। ठीक, जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो किस टाइप की म्यूटेशन से काज होता है? तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर रहने वाला है मिसेंस न्यूट्रिशन। ठीक, यानी कि बी पार्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द म्यूटेशन दैट डजंट अफेक्ट प्रोटीन फंक्शन इज कॉल्ड एज। तो 4 यहाँ पे है, 4 में से जो राइट आंसर आपका रहने वाला वो ए पार्ट यानी कि साइलेंट म्यूटेशन आपका रहने वाला है। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे द इंसर्जन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए लीड्स टू। ठीक, जब इंसर्ट होता है या डिलीट होता है बेस पेयर डीएनए को तो वो किसको फॉर्मेशन करता है या उससे क्या होता है? 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर आपका रहने वाला सी पार्ट यानी कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन उस कंडीशन में होती है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर हम चलेंगे। 70 क्वेश्चन नंबर है म्यूटेशंस दैट ऑकर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक रेडिएशन आर कॉल्ड। जो म्यूटेशन रेडिएशन वगैरह से होती है तो उस म्यूटेशन को क्या कहते हैं? उस म्यूटेशन को इंड्यूस्ड म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले टॉपिक को हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। ठीक, 4 है, 4 में आपका राइट आंसर डी यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रहने वाला है। ठीक है, वेक्टर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। ठीक, कौन सा वेक्टर यूज करते हैं हम? 4 है, 4 में से आपका राइट आंसर बी पार्ट रहने वाला है, इनके प्लाज्मिड राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डीएनए एट स्पेसिफिक। ठीक, एट स्पेसिफिक 4 स्टेटमेंट है, 4 में आपका राइट आंसर सी पार्ट रहने वाला है, यानी कि रिकॉग्नाइजेंट साइट। ठीक, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे पीसीआर इज यूज्ड फॉर। ठीक, पीसीआर को हम किस में यूज करें? यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम किसके लिए यूज करते हैं? राइट आंसर आपका बी पार्ट रहने वाला है, यानी कि डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर। ठीक, जो पीसीआर हमारा यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है तो उसमें कौन सा एंजाइम हम यूज करते हैं? तो 4 एंजाइम्स में राइट आंसर आपका सी पार्ट यानी रहने वाला है, इनकी टैग पॉलीमरेज आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले टॉपिक से। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन। ठीक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था उसको कंप्लीट किस ईयर में किया गया था? तो वो सी पार्ट यानी कि 2003 में किया गया था। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन अप्रोक्सीमेटली इज। ठीक, टोटल नंबर ऑफ जीन्स ह्यूमंस में कितने होते हैं? तो 4 स्टेटमेंट्स है, 4 में से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो यहाँ पे रहने वाला है बी पार्ट यानी कि 20,000। देयर आर टोटल 20,000 जीन्स इन ह्यूमन अप्रोक्सीमेटली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी थी? 4 साइंटिस्ट हैं, 4 में आपका राइट आंसर रहने वाला बी पार्ट या बी पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो किस चीज पे बेस है? 4 स्टेटमेंट्स है, 4 में आपका राइट आंसर ए पार्ट रहने वाला है, इनके सैटेलाइट डीएनए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड इन। ठीक, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारी है वो किस चीज के लिए यूज होती है? 4 में आपका जो राइट आंसर रहने वाला वो डी पार्ट यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी यूज करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बाकी चीजों में भी इसको यूज करते हैं। देन उसके बाद हम 80 क्वेश्चंस तो हो गया, मिसलेनियस क्वेश्चंस को कुछ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका द नाइट्रोजन बेस एब्सेंट इन आरएनए इज। ठीक, कौन सा नाइट्रोजन बेस एब्सेंट होता है आरएनए में? तो वो हमारा बी होता है, यानी कि थाइमीन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द एंजाइम दैट सिंथेसाइज आरएनए इज। कौन सा एंजाइम आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है? तो वो हमारा यहाँ पे बी पार्ट रहने वाली यानी कि आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द स्मॉल सर्कुलर डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड। जो बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए है उसको यहाँ पे क्या क्या कहा जाता है? वो बी पार्ट यानी कि प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक, 83 क्वेश्चन हमने 17 मिनट्स के अंदर कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आरएनए इन्वॉल्वड इन स्प्लिसिंग इज। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? वो डी पार्ट यानी कि एसएन आरएनए यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, एक्शन आर। ठीक, एक्शन क्या है? 4 ऑप्शन है, में आपका राइट आंसर रहने वाला बी पार्ट यानी कि कोडिंग रीजन ऑफ जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोफरेटिंग ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज। कौन सा एंजाइम होता है? तो वो हमारा सी पार्ट यानी कि डीएनए पॉलीमरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टॉप कोडॉन। ठीक, स्टॉप कोडॉन कौन सा नहीं है? राइट आंसर आपका बी पार्ट रहने वाला है, यानी कि एयूजी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एमआरएनए इज कॉल्ड एज। ठीक, तो जो ग्रुप 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आरएनए पे तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बी यानी कि कोडॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच टाइप ऑफ आरएनए इज द मोस्ट अबंडेंट इन सेल। ठीक, 4 आरएनए की टाइप्स यहाँ पे, इनमें आपको बोलना है कि मोस्ट अबंडेंट कौन सी है? तो वो कौन सी होती है? वो सी यानी कि आरआरएनए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ। डीएनए किसका पॉलीमर है? 4 ऑप्शन से, 4 में आपका जो राइट आंसर रहने वाला बी पार्ट। कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन जब हम कवर करें थे जो टॉपिक हमसे छूट गए होते हैं तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच साइंटिस्ट परफॉर्मेड द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो किस साइंटिस्ट ने ये किया था? तो वो थे हमारे सी पार्ट यानी कि ग्रिफ यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे
द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेट वाज प्रपोज्ड बाय, तो किसने दिया था? 4 ऑप्शंस में आपका बी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, द एंजाइम दैट अनजिप्स डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज, कौन सा एंजाइम अनजिप करता है डीएनए को ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन? तो वो कौन सा होता है? वो बी यानी कि हेलिकेस होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड एज, ठीक, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड एज। 4 ऑप्शंस में आपका बी पार्ट यानी कि ट्रांसक्रिप्शन राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फ्रॉम द फंक्शनल प्रोटीन और आरएनए इज कॉल्ड एज। तो 4 ऑप्शन 4 में आपका राइट आंसर सी यानी कि एक्शन यहाँ पे रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द बॉन्ड दैट होल्ड्स न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर इन ए सिंगल डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज, बी पार्ट यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय, जो डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो किस चीज से हेल्ड होती है, इनके किस चीज से एक दूसरे की तरफ होती है? तो वो हमारी यहाँ पे होती है सी पार्ट यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स मेड अप ऑफ, ठीक, जो राइबोसोम्स होते हैं उसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, वो किस चीज के बने होते हैं? किस चीज के बने होते हैं? सी पार्ट यानी कि आरएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है आरएनए प्रोसेसिंग ऑकर्स मेनली इन, ठीक, आरएनए प्रोसेसिंग किस में होती है? 4 ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर आपका बी रहने वाला है, इनकी न्यूक्लियस रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 100 ये आपका जो है वो होमवर्क रहने वाला है, इसका आंसर आप कमेंट्स में बता दो। इसी के साथ साथ हमने जेनेटिक्स वाले यूनिट को विद इन यहाँ पे 20 मिनट्स हमने इस वाले पूरे के पूरे यूनिट को कवर किया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना।